आज सीधा सवाल में हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी पंचायत, संसद की, लोकसभा की भी, राज्यसभा की भी। 3 दिन से सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस चल रही थी। आरोप प्रत्यारोप, शब्द बाण चलाए जा रहे थे। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अविश्वास प्रस्ताव पर अपना जवाब भी दिया। 2.25 घंटे से ज्यादा बोले प्रधानमंत्री मोदी। और प्रधानमंत्री मोदी ने यह अविश्वास जो प्रस्ताव है, इसका नैरेटिव ही बदला। अविश्वास प्रस्ताव यानी कि नो कॉन्फिडेंस। प्रधानमंत्री मोदी की माने तो देश की 140 करोड़ जनता वो उनमें विश्वास रखती है। उन्होंने पलट कर वार करते हुए विपक्ष, खास कांग्रेस पर निशाना साधा कि नो कॉन्फिडेंस तो आप में यह देश लगातार जताता आ रहा है। और कुछ राज्यों का उन्होंने जिक्र भी कर दिया। 1962 से शुरुआत की उन्होंने तमिलनाडु की कि वहां पर अब कांग्रेस की सरकार तब से आज तक नहीं बनी। 1972 पश्चिम बंगाल में सरकार नहीं बनी। 1985 के बाद वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या गुजरात हो, कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। त्रिपुरा, मणिपुर, कई राज्यों का इसमें जिक्र आया। तो अपनी सरकार में जो विश्वास है उसको उन्होंने एक और अंदाज में इंगित किया कि मैंने 2018 में भी विपक्ष से कहा था कि मैं प्रार्थना करता हूं कि 2023 में, 2024 में आप अविश्वास प्रस्ताव लाएं। वो अब लेकर आ गए। मेरी प्रार्थना कबूल हो गई। और प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी टर्म की भी ताल ठोकते हुए कहा कि 2028 में भी लेकर आइए एक अविश्वास प्रस्ताव, पर थोड़ी तैयारी करके आइएगा। अब ये तो विपक्ष के आरोपों के जवाब थे। अपनी कामयाबियों की ताल ठोकने का मौका नहीं छोड़ा। जो कह रहे थे आखिरी गेंद पर छक्का मारूंगा। पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी से ऊपर चलें तो दरअसल ये अविश्वास प्रस्ताव क्यों आया था? सरकार के पास नंबर्स हैं। 368 सांसद उनके पक्ष में हैं, 157 विपक्ष के साथ हैं। तो यह अविश्वास प्रस्ताव तो गिरना ही था। लेकिन विपक्ष लगातार यह कह रहा था कि इसके पीछे मंशा है मणिपुर। 100वां दिन है, मणिपुर में हिंसा शुरू हुए, 150 से ज्यादा लोग मारे गए, 300 से ज्यादा लोग जख्मी, 60-70 हजार लोग विस्थापित, 350 राहत कैंप खुले हुए हैं। महिलाओं के साथ जो बर्बरता, हैवानियत की इंतहा, इंसानियत जो तार तार की गई, वो मैं दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं समझता हूं। वो आप जानते हैं। विपक्ष कह रहा था कि प्रधानमंत्री इस पर बोले। सरकार चर्चा के लिए तैयार थी, शॉर्ट ड्यूरेशन। विपक्ष नहीं माना, इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया। लेकिन आज क्या हुआ? प्रधानमंत्री जब बोल रहे थे और मणिपुर की बात नहीं आई और लगातार मणिपुर का जिक्र और मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री को बोलने पर मजबूर करने की कोशिश करता रहा विपक्ष, वो नहीं बोले तो वो चल पड़े। विपक्ष ने वॉकआउट किया और प्रधानमंत्री ने उसके बाद मणिपुर पर अच्छा खासा वक्त बिताया। मणिपुर को जिगर का टुकड़ा बताया। किस तरह से शांति स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह का कल का भाषण, उसका भी जिक्र किया कि सारी जानकारियां तो दी गई, हम तो चर्चा के लिए भी तैयार थे। पर विपक्ष जब उसे वहां मौजूद होना चाहिए था, और मणिपुर का अगर हम हल ढूंढना चाहते हैं और शांति की अपील पूरा देश, पूरी संसद और देश का एक प्रतिबिंब है हमारी संसद, क्योंकि आपके मेरे प्रतिनिधि, चुने हुए प्रतिनिधि वहां जाते हैं हमारे सरोकार उठाने के लिए, तब वहां पर विपक्ष यानी कि इंडिया वो नदारद था। इससे ज्यादा परेशान करने वाली तस्वीर क्या मिल सकती है? अगर हम बड़े सवाल पर अपना फोकस, अपना ध्यान केंद्रित करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने क्या बोला और विपक्ष संसद से बाहर निकलकर संसद परिसर में उन्होंने आरोप लगाए कि हमारी मंशा
मणिपुर को इंसाफ दिलाना तो थी और प्रधानमंत्री का मौन व्रत तोड़ने की भी हमारी मंशा थी। दूसरे में हम सफल हो गए, पर प्रधानमंत्री मोदी ने यह नहीं बताया कि भाई वो क्यों नहीं गए मणिपुर अभी तक। 80 दिन बाद, दरअसल 78 दिन बाद चुप्पी तोड़ी थी। वो चुप्पी क्यों तोड़ी 78 दिन बाद, इतना वक्त क्यों लग गया? एन बीरेन सिंह जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें क्यों नहीं हटाया जा रहा? और इसीलिए हमने वॉकआउट कर दिया। तो इसमें प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि गंभीरता से चर्चा नहीं करता है विपक्ष, इसे थोड़ा और व्यापक कर दें। मणिपुर को लेकर क्या संसद गंभीर भी दिखी? इसी पर आज मैं चर्चा करूंगा। दो गैर राजनीतिक मेहमान हैं, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक। उनका परिचय कराऊं उससे पहले सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा और विपक्ष ने क्या आरोप लगाए। वो विपक्ष जब सही चर्चा का वक्त आया वॉकआउट कर जाता है। सुनिए। मैं पिछले 9 साल के मेरे प्रयासों से कहता हूं कि हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट हमारे जिगर का टुकड़ा है। नॉर्थ ईस्ट की इन समस्याओं की कोई जननी है तो जननी एकमात्र कांग्रेस है। नॉर्थ ईस्ट के लोग इसके लिए जिम्मेवार नहीं हैं, इनकी ये राजनीति जिम्मेवार है। आग मणिपुर में लगी, आज एक आग भारत के राजधानी दिल्ली के पास हमें दिखाई दे रही है और फैलती हुई हमें दिखाई दे रही है। ये प्रश्नों का पिछले 2 घंटों से उत्तर ना देने के कारण हमने इंडिया अलायंस के पार्टीज ने मणिपुर के प्रजा के प्रति अपनी जिम्मेवारी रखते हुए हमने वॉकआउट किया। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।